एवरीवन, चलिए हम हेलो एल्केन के हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के नए लेक्चर पे हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब आइए ध्यान देंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो दोस्तों ध्यान रखना नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कि कार्बन एटम जब हेलोजन एटम से जुड़ता है तो उस पर कौन सा नेचर आता है, किस तरह की प्रॉपर्टीज आती है, उसी को हमको समझना है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या करना है, ध्यान देना कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में अगर किसी भी कार्बन से हेलोजन एटम अगर जुड़ जाता है, हेलोजन एटम जुड़ जाता है तो हेलोजन एटम में क्या क्या हो सकता है? X की जगह पे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये किस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं? ग्रुप 17 के होते हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है ये सब? ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं ये। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में अगर हम बात करें तो जितने भी हेलोजन एटम होते हैं वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि हेलोजन एटम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा, हेलोजन एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही हेलोजन एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हेलोजन एटम है कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एटम कैरी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान देना, तो कार्बन जो सेंटर है आपका, ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया हेलोजन एटम पे और इस पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ध्यान देना इसकी थोड़ी सी पोलरिटी बढ़ गई। थोड़ी सी पोलरिटी क्या हो गई? बढ़ गई। पोलरिटी बढ़ने की वजह से ये कार्बन आपका हो जाता है ना इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा सेंटर हो जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। और जैसे यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है तो ध्यान देना इस पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस पे क्या बढ़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है। जो हेलोजन एटम होता है वो किसकी तरह काम करने लगता है? लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लगेगा। इसका मतलब ये जो कार्बन हेलोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आपका आसानी से ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आसानी से ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इस पे क्या होता है? जनरली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाता है। कार्बन आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक को क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूक्लियो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मतलब एज अ कैरियर नेगेटिव चार्ज। फिर हम इसके बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, अब इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। कार्बन से क्या जुड़ा हो? कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हो और कार्बन से क्या जुड़ा हो? आयोडीन जुड़ा। क्या जुड़ा हो? आयोडीन जुड़ा। तब क्या होगा? तो ध्यान देना दो तीन बातें इस पे समझ में आएगी। इसमें ध्यान देना, इस पे फ्लोरीन है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा हेलोजन एटम की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। जब हेलोजन एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसमें तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पहला ध्यान देना, इसमें डिपेंड करता है आपका बॉन्ड लेंथ। इस पर डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड लेंथ पे। दूसरी करेगा आपका क्या? दूसरा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी
बॉन्ड एनर्जी, और तीसरा रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्टिविटी। तो तीन बातें समझ में आएंगी इससे। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड से हमको 3 बातें समझ में आई। पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड एनर्जी, दूसरा क्या है बॉन्ड एनर्जी, और थर्ड क्या है रिएक्टिविटी। बॉन्ड लेंथ का मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे ग्रुप 17 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटने लगती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगता है, घटने लगता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो इतना याद रखना, जो बॉन्ड लेंथ होता है ना वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आपका किसका होगा, सी आई के बीच का। किसका, सी आई के बीच का। फिर उसके बाद सी बी आर, फिर उसके बाद सी सी एल, फिर उसके बाद सी आई आ जाएगा। पहले सी बी आर आ जाए, फिर सी आई, फिर सी बी आर, फिर सी सी एल, फिर सी आई। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। किसका हो गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। दूसरी बात बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा समझना उसकी बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगी। तो फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होगा सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। मतलब अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो बॉन्ड एनर्जी में आपका आ जाएगा CF, फिर उसके बाद क्या होगा ग्रेटर देन CCl, फिर ग्रेटर देन CBr, फिर ग्रेटर देन CI। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, C और F के बीच का बॉन्ड एनर्जी होगा। बॉन्ड एनर्जी का मतलब इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाईएस्ट अमाउंट में हमको एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर हम इसकी बात करेंगे किसकी, रिएक्टिविटी की। तो ध्यान देना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा, बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब इस कार्बन और आयोडीन के बीच को बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो आसानी से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी देंगे ये टूट जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी देंगे क्या होगा, टूट जाएगा। तो कहाँ पे बात करते हैं इस पर, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका CI होगा, CI हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा CBr, फिर CCl, फिर CF। तो इतना याद रखना कि अगर हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड की अगर बात करूं तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कार्बन एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन एटम के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का वो किसकी तरफ खिसक जाएगा, वो आपका थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है हाइड्रोजन एटम की तरफ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और जैसे ही कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तरह शो करने लगता है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये आपका हाइड्रोजन एटम लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लगेगा। वो चाहेगा मैं निकल जाऊं कार्बन को छोड़ करके। फिर इससे हम 3 बातें समझ गए, पहला बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी। तो बॉन्ड लेंथ में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपका CI का होगा, फिर उसके बाद होगा क्या CBr, फिर CCl, फिर CI। क्यों, डाउन द ग्रुप जाने पर ध्यान देना कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगता है। और जैसे ही बॉन्ड लेंथ घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, जैसे बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा बढ़ने लगता है। सबसे ज़्यादा CI का होगा, फिर CBr का, फिर CCl का, फिर CI का ना। तो ध्यान देना, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा CF के बीच का होगा और आपका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा CI होगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इतना तो समझ में आएगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमको बस इतना ही जानना है। अब हम आते हैं इसके हेलो एल्केन और हेलो एरिन के प्रिपरेशन मेथड पे। ये कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो हम आएंगे एक प्रकार का एक आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किससे किससे पढ़ना है हमको। हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, तो आइए हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स।
प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्केन्स। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्केन्स, फिर इसके बाद हम हैलो एडीन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन की बात करें तो अगर हम प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन हम लोगों को 3 मेथड से पढ़ना है। कितने मेथड से? 3 मेथड से जनरली जानना है सर। कौन कौन से? पहला नंबर है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दूसरा का है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सेकंड है फ्रॉम एल्कोहल, थर्ड है बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड, बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में हमको 2 जानना है। हाइड्रोकार्बन कितने जानने हैं हमको? 2 जानना है। पहला नंबर है फ्रॉम एल्केन, पहला नंबर है फ्रॉम एल्केन, सेकेंड है इसमें फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में 2 जानना है हमको। कितने जानना है? एल्कीन में 2। पहला नंबर है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। अब इसका सेकंड है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स। अब इसमें हमको 2 जानना है। इसमें हमको क्या करना है? 2 जानना है। एक है आपका मार्कोनी कॉप्स, दूसरा है एंटी मार्कोनी कॉप्स। तो पहला नंबर है आपका मार्कोनी कॉप्स और सेकंड है एंटी मार्कोनी कॉप्स, एंटी मार्कोनी कॉप्स ना। तो पहला है मार्कोनी कॉप्स और सेकंड है आपका एंटी मार्कोनी कॉप्स। एल्कोहल में कोई टाइप ऐसा नहीं है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमको 2 पढ़ने हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में 2 पढ़ने हैं। एक है स्वार्ट रिएक्शन, सेकेंड है आपका फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। तो पहले नंबर पे हम फिंकेल-स्टीन लिख देते हैं, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। और सेकेंड है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि स्वार्ट्स रिएक्शन में हमको एल्किल फ्लोराइड बनता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमको क्या बनाना होता है? एल्किल फ्लोराइड बनाना होता है। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोड मतलब एक हैलोजन एटम एक्सचेंज होगा, दूसरा जुड़ेगा। तो दूसरा जो जुड़ेगा, जो हैलोजन एटम जुड़ेगा वो आपका आयोडीन होगा, इसमें क्या होगा? फ्लोरीन होगा। इसमें एल्कोहल से ROS से क्या बनाना है हमको? RX। क्या बनाना है? RX। तो हाइड्रोकार्बन में पहला नंबर हमको एल्केन से पढ़ना है, दूसरा एल्कीन से पढ़ना है। एल्कीन में 2 है एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन में क्या जुड़ेगा? X2 और हैलोजन एसिड में क्या जुड़ेगा? HX। ध्यान रखना। तो मार्कोनी, एंटी मार्कोनी आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो इस तरह से हमको इतने प्रिपरेशन मेथड को जानेंगे, तब जा करके मेरा हैलो एल्केन्स क्या होगा, का प्रिपरेशन मेथड खत्म होगा। तो प्रिपरेशन मेथड के लेक्चर को हम, प्रिपरेशन मेथड सारे लेक्चर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।